Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में सबसे जेन्युइन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज इटली के लिए लेटेस्ट वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी आई है। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों इटली में आकर सेटल होना है, काम करना है, ठीक है जी, बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन लोग ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए हमारा चैनल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे सवाल जो हमारे पास इटली के लिए आ रहे हैं, इमिग्रेशन रूल्स जो काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, उनके बारे में भी जवाब दूंगा। इससे पहले आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों। कॉन्टैक्ट जिसने भी करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली एक QR कोड शो हो रहा है। ठीक है जी, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर सकते हैं। 500 रुपीज़ चार्ज पे करने के बाद तुरंत कमेंट में डन सर लिख दीजिए। जैसे ही आप कमेंट में डन सर लिखते हैं चार्जेस पे करने के बाद, ठीक है जी, हम आपकी कॉल बुक कर देंगे और आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर देंगे। वीज़ा से रिलेटेड दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए, अप्लाई करना है, कहीं से आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस काम आपका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है जी, अर्जेंट अपॉइंटमेंट अगर आप बुकिंग में कोई हेल्प चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है और ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लियर वीडियो में कि केवल और केवल जेन्युइन लोग ही संपर्क करें, विदाउट इफ़ और बट। ठीक है जी, क्लियर करके हमने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पोलैंड की वैकेंसी थी, ठीक है, तो वो फुल हो चुकी है। तो अब कृपया करके अभी आप पोलैंड के लिए जो नई वैकेंसी आएगी, जो फ्यूचर में आने वाली है, उसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से, और जो हमारे मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन मेंबरशिप में ऐड हैं, उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है जी, तो अभी पोलैंड के लिए सबकी जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुके हैं और वो वैकेंसी फुल हो चुकी है। आप सबकी अपॉइंटमेंट भी ऑलमोस्ट आने वाली है और सबमिशन भी हो जाएगा। तो उन सभी कैंडिडेट को मैं कॉन्ग्रेचुलेट पहले से ही कर दूं भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इटली की। तो इटली के लिए दोस्तों ये जो वर्क परमिट के ऑप्शन आए हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हैं। ठीक है, हर उस इंसान के लिए जो कम क्वालिफाइड भी है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कम बजट में इटली जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारे पास जो काम होता है वो डायरेक्ट कंपनी से आता है। ठीक है, जो डायरेक्ट बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो क्या है कि आपका जो एक्सपेंस आता है किसी भी काम को करवाने का वीज़ा से रिलेटेड, वो बहुत ही लेस हो जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है दोस्तों, ये जो वर्क परमिट है, इसमें सबसे नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है होटल रेस्टोरेंट में कुक की। ठीक है, तो कुक के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कुक की सैलरी की बात करूं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेके 1300 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन बहुत बढ़िया सैलरी है। ठीक है, टॉप एम्प्लॉयर है जो हायरिंग कर रहे हैं इसमें। इसके बाद नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, उसको भी समझ लीजिएगा। नंबर 2 पे आई है दोस्तों बेकरी शेफ्स की। तो बेकरी शेफ्स का जो काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट फील्ड का इसके लिए एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। बेकरी शेफ की दोस्तों जो सैलरी रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, 1500 से लेके 1800 यूरो के इन बिटवीन रहेगी। मोरलेस हो सकती है, लेकिन ये आप एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर, वेयर हाउस में दोस्तों फॉक लिफ्ट होती हैं, उस पर जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको यहाँ से वहाँ, मतलब यानी कि एक जगह से दूसरी प्लेस पे एडजस्ट करने के लिए फॉक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटिंग का अगर आप काम जानते हैं या अगर आप फ्रेशर्स भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। काम जानने वालों को दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ये होती है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मगर आप फ्रेशर भी हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं भी हैं, तब भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं एप्लीकेशन की। देखिए दोस्तों, आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आपको अप्लाई करना है बैठे बिठाए तो भाई कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी सिलेक्शन अगर होती है तो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग तो वहाँ जाके भी 15 से 20 दिन की प्रोवाइड करती है। तो फॉकलिफ्ट चलाना दोस्तों इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ईजीली आप 15-20 दिन में सीख सकते हैं उसको। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों इसकी सैलरी की बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 1200 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। मोरलेस हो सकती है, अगेन मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको एक एस्टिमेट अमाउंट बता रहा हूँ। जो अगली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, फाइनल रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई है वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस में वर्कर का काम है। ठीक है जी, काफ़ी बढ़िया काम होता है ये भी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको फिजिकली फिट आप हो अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा आप लोडिंग अनलोडिंग का काम भी इसमें होता है,
कि जो बॉक्स होते हैं वो लोड अनलोड करने होते हैं ट्रक वगैरह में, तो वो भी आपको करने होंगे। तो आप अगर उतना काम थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं, मतलब देखिए ज़्यादा हैवी काम तो नहीं होता, कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह बहुत हैवी काम तो नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा हैवी काम होता है। तो अगर आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली कैपेबल हैं, तभी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि वहाँ जाके भैया इफ़ बट ये वो कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें और लोगों के साथ चलती होंगी, यहाँ नहीं चलती, ठीक है नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी मर्जी से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी जो इच्छा करें अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आपकी इच्छा पे है। बाद में आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये हुआ दिस एंड दैट, ठीक है जी। वो चीज़ें हमारे साथ बिल्कुल भी चलती नहीं है भाई, ये हमने क्लियर करके बताया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा, आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्लियर। तो इस चीज़ का मैं बताना चाहूँगा आपको, ये सब चीज़ें मैंने फैक्ट आपको क्लियर कर दी हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि इसमें काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि सर इटली के वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है, अगर आप किस कंट्री से अप्लाई करेंगे तो क्या सक्सेस रेट आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हर कंट्री के अकॉर्डिंग तो सक्सेस रेट बताने में ये वीडियो हो सकता है कि 50 मिनट की बन जाए, लेकिन मैं आपको एक जनरल सक्सेस रेट बता देता हूँ और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सही तरीके से अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ये आपको गाइड कर देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है जी। सबसे पहले तो दोस्तों आप किसी भी कंसल्टेंट से जिसमें काम करवाएं तो कोशिश करें कि उस कंसल्टेंट को नॉलेज हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से काम करवा लेते हैं, उनका काम होता नहीं, रिफ्यूज़ल लगवा के थक जाते हैं, ठीक है जी। बाद में हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि सर हमने यहाँ से काम करवाया था XYZ पर्सन से और हमारी रिफ्यूज़ल आ गई, या हमारा काम बीच में ही अटक गया, या 6 महीने से अभी तक वर्क परमिट ही नहीं आया। तो भाई बाद में वहाँ जाने से बढ़िया है एक बार आप पहले हमसे कंसल्ट कर लेंगे, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई चाहे आप जहाँ से मर्जी कराइए, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो दोस्तों आपका जो लाखों रुपया है और जो आपका प्रीशियस टाइम है जो कि पैसे से भी कवर नहीं किया जा सकता, वो बच जाएगा। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई, अपनी समझ है। डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत कम चाहिए। सक्सेस रेट की बात करूं तो जनरल सक्सेस रेट इसकी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% चल रही है, ठीक है जी। अलग अलग कंट्री के हिसाब से है, मैंने आपको एक टेंटेटिव बता दिया है। 80% के आसपास आप सक्सेस रेट मान सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके ओके हैं तो, ठीक है जी। रेफरेंस थिंग काफ़ी सारे जो इसके लिए सवाल आ रहे हैं, तो आप हमसे पर्सनल जब कांटेक्ट करेंगे तो भी पूछ सकते हैं। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, सक्सेस रेट इसकी बढ़िया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेस चाहिए आपको। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने का इसका प्रोसेस टाइम है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस टाइम भी नहीं होता। 2-2.5 महीने के अंदर इसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात ये भी है। इसके बाद दोस्तों कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रही है, तो इसके लिए भी आप लाभ उठा सकते हैं, आपको अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। रेस्ट आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।